क्या हुआ था कि वो लड़का 12 मार्च के बाद अभी तक घर नहीं आया? आखिर मामला क्या है? प्रेम प्रसंग के कारण उसके पिता ने उसका अपहरण करा दिया है। एफआईआर जब किए हैं तो थाना प्रभारी या जो केस के आईओ हैं उनके द्वारा आपको क्या बोला जा रहा है? उनके द्वारा जाते हैं तो उसको फटकार के हमको लोगों को बेला दिया जाता है कि हम क्या जाने कहाँ है आपका लड़का। दिल्ली चला गया है, बंगाल चला गया है, असम चला गया है, नेपाल चला गया है, यही बात लोग कहता है और हम लोग गुमराह करके वहाँ से हम लोग को बेला दिया। तो डीएसपी साहब कह रहे हैं आ रहे हैं भास्कर साहब, तो उनसे हम कह रहे हैं। अब भास्कर साहब के पास जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि केस के आयु है ही नहीं है, उनको आने दीजिए तब हम दिखवा रहे हैं कर रहे हैं। तो हम लोग को इसी में 2 महीना गुमराह करके रखा गया है। और डीएसपी साहब कह रहे हैं आपके भाई को हम गोदी में रखे हैं कि लिया कर दे दें। पुलिस प्रशासन पूरा डीएम एसडीओ पूरा लोग मिला है इसमें। तो नमस्कार, मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यू 24 बाइट। तो मैं अभी मौजूद हूँ औरेराज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 में। विगत मार्च को 12 मार्च को एक लड़के का अपहरण कर लिया जिसका उम्र 25 वर्ष बताया जा रहा है और इन लोगों के द्वारा, इनके घर वालों के द्वारा थाना में एफआईआर भी किया गया। जो कांड संख्या है 97/2022 जो गोविंदगंज थाने में दर्ज है। और चलिए अभी मैं उनके घर वालों से बात करता हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये मामला क्या है। तो चलिए मैं पहुंच चुका हूं। सबसे पहले चाचा जी, आपका नाम क्या हुआ? राम आशीष पंडित। जिस लड़के का अपहरण हुआ है उस लड़के का क्या नाम हुआ? उसका नाम श्रवण कुमार पंडित है। श्रवण कुमार पंडित है। आखिर क्या हुआ था कि वो लड़का 12 मार्च के बाद अभी तक घर नहीं आया? 12 मार्च को 2 फोन आया और 2 फोन के द्वारा उसको बुलाया गया मार्केट में। मंदिर के गेट पर से, उतवारी गेट से उसको उठा करके लेके चला गया लोग। आखिर जब कोई व्यक्ति के द्वारा उसको 2 बार फ़ोन किया गया तो क्या वो घर पे बता के गया था कि किसी का फ़ोन आ रहा है, मैं जा रहा हूँ? फ़ोन आया तो घर के लोग पतो हमारी सुनी, लेकिन उसके बाद उससे नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग घर पे मौजूद नहीं थे उस टाइम? जी ना, हम लोग मौजूद नहीं थे, काम करने चले गए थे। और आप लोग थाने में एफआईआर भी किए हैं इस मामले में? जी, एफआईआर किए हैं। तो एफआईआर जब किए हैं तो थाना प्रभारी या जो केस के आईओ हैं उनके द्वारा आपको क्या बोला जा रहा है? उनके द्वारा जाते हैं तो उसको फटकार के हमको लोगों को बेला दिया जाता है कि हम क्या जाने कहाँ है आपका लड़का। दिल्ली चला गया है, बंगाल चला गया है, असम चला गया है, नेपाल चला गया है, यही बात लोग कहता है और हम लोग गुमराह करके वहाँ से हम लोग को बेला दिया जाता है। आखिर पुलिस प्रशासन ये चीज़ बोल के आप लोगों को भगा देती है और आप लोगों को किस पे शक है और किसका नाम केस में दिए हुए हैं? नाम दिए हैं जितेंद्र पटेल और बीना देवी और खुशबू कुमारी, 3 आदमी का नाम पहले से दर्ज किया गया है। आखिर क्या मामला है कि उस लड़के का लगभग 3 महीने होने को है और उस लड़के का अपहरण कर लिया गया? आखिर मामला क्या है? क्या मामला है कि उस लड़के का अपहरण करा लिया गया? प्रेम प्रसंग के कारण उसके पिता ने उसका अपहरण करा दिया है। अच्छा, पहले से कोई धमकी भी आपको मिला था कि आपके लड़के का अपहरण करा लेंगे, ऐसा कुछ? हाँ, वही बीना देवी, खुशबू कुमारी और जितेंद्र पटेल, वो तीनों ने धमकी दिया है पहले से, आपका लड़का को उठवा लिया जाएगा, मरवा दिया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि सुशासन बापू की सरकार जो है कितनी कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है और उनकी खास करके प्रशासन के पास अगर कोई पीड़ित व्यक्ति जाता है तो उसको दुत्कार के भगा दिया जाता है कि हम लोग का क्या यही काम रह गया है। और किसी घर के बेटे का 25 वर्ष का जो लड़का है, माँ बाप पोस पाल के कितने अरमान से उस बच्चे को बड़ा किए होंगे और प्रेम प्रसंग का मामला है। सबसे बड़ा गौर की चीज़ है कि ये जो है मामला प्रेम प्रसंग का है और उस लड़की के पिता के द्वारा उस लड़के का अपहरण कर लिया गया। एक साक्ष्य के तौर पे उस लड़की और उस लड़के का ज्वाइंट फोटो मेरे को मिला है, मैं उस फोटो को भी आपको दिखाऊंगा। और आगे और भी घर वालों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सरकार से या यहाँ के पुलिस पदाधिकारी जो भी हैं वो किसके पास आवेदन दिए हैं और इसके आश्वासन में पदाधिकारियों के द्वारा क्या बोला गया है। सबसे पहले भैया, आपका नाम क्या हुआ? मुकेश पंडित। तो आप अभी तक किस को आवेदन दिए हैं और जिसको भी आवेदन दिए हैं तो उसके द्वारा आपको क्या बोला गया है? यहाँ दिए हैं डीएसपी साहब को आवेदन, थाना प्रभारी में थाना को दिए हैं, उसके बाद एसपी साहब को दिए हैं, उसके बाद बेतिया डीआई साहब को दिए हैं। यहाँ जा रहे हैं
थाना में तो राम परवेश सिंह है, वो बोल रहे हैं कि हम क्या करें, डीएसपी साहब कर रहे हैं सब। और डीएसपी साहब के पास हम जा रहे हैं तो डीएसपी साहब कह रहे हैं आ रहे हैं भास्कर साहब, तो उनसे हम कह रहे हैं। अब भास्कर साहब के पास जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि केस की आयु है ही नहीं है, उनको आने दीजिए, तब हम दिखवा रहे हैं, कर रहे हैं। तो हम लोग को इसी में 2 महीना गुमराह कर रखा गया है। और डीएसपी साहब कह रहे हैं आपके भाई को हम गोदी में रखे हैं कि लिया कर दे दें। आप लोग समझ सकते हैं कि किसी का भाई का अपहरण कर लिया गया है और पुलिस प्रशासन के पास जाने के बाद डीएसपी साहब खास करके ये बोले, एक डीएसपी एक बहुत बड़ा पद होता है, अनुमंडल का मालिक होता है, और वो बोले कि आपके भाई को क्या मैं गोद में रखा हूँ कि आपको दे दूँ। तो ये सुशासन बाबू की सरकार से मेरी बहुत बड़ी सवाल है कि जो प्रशासन पब्लिक सर्वेंट बोला जाता है, नागरिकों की सेवा के लिए वो सदैव तत्पर रहते हैं, और वो इंसान अगर ये बात बोले तो ये बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि आपको सरकार पैसा देती है पब्लिक की सेवा के लिए, ना कि पब्लिक के तरफ कड़ी रुख अपनाने के लिए और पब्लिक को दुत्कार के भगा देने के लिए। अगर किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का भतीजा अगर गायब हुआ है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कभी समय आए कि आपके साथ भी ये हो सकता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा माननीय डीएसपी साहब से कि कृपया इस केस की तह तक जांच करें और जो भी इसके दोषी हो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और इनके लड़के को, इनके भाई को जल्द से जल्द इन लोगों तक सुपुर्द किया जाए। इसी तमाम खबरों के साथ मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यू 24 बाइट। और आगे मैं यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, उनकी बहन है, माँ है, मैं उनसे भी बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि आखिर क्या कंडीशन है अभी घर का। और 2 महीने हो गए, लगभग 2 महीने के करीब हो गए और अभी तक सरकार और प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिर का भइल रहे भाई के कि रुआ भाई के अपहरण करा लेवल गई? हमरा भाई के ये लोग आके फोन कैले वालों बुलैले वालों बुला के लेकर आ जाके लोग अपहरण करा देले बैठे के घर वालों के द्वारा थाना में भी एफआईआर किया गया, डीएसपी सब कुछ सब जगह गया। हाँ, आप भी गई थी, सुनने में आया कि आप भी गई थी, तो आपको क्या बोल के वहाँ से भेजा? थाना में हम गए थे तो जो बड़ा बाबू है बोल रहा है कि आपके भाई आएगा, घबराओ मत, रो मत, भाई आएगा तुम्हारा, हमके मुंह मीठा करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पुलिस प्रशासन भी इसमें मिली हुई है? हाँ, पुलिस प्रशासन पूरा डीएम एसडीओ पूरा लोग मिला है इसमें। तो आप सुन सकते हैं, ये मैं नहीं, इनके घर वालों का कहना है और एक बहन का कहना है कि इसमें सारी की सारी पुलिस प्रशासन की मिली भगत है, जिसके कारण मेरे भाई का अपहरण किया गया है। क्योंकि एक पुलिस प्रशासन के बातों से ये सीधा साधा सवाल खड़ा हो जाता है कि एक पदाधिकारी बोले अगर वहाँ पे जाने पे कि तुम्हारा भाई सही सलामत है, तुम्हारे घर पहुँच जाएगा, तुम हमको मिठाई खिलाना। तो सुशासन बाबू की सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप प्रशासन को क्या मुखौटा बना के रखे हैं और जनता की जो सेवा के लिए है, क्या वो जनता से पॉकेट भरने के लिए रखे हैं क्या? कि जनता से बोल रही है कि मिठाई खिलाइए, जनता से पैसा वसूली कर रही है। तो मैं सुशासन बाबू से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना एक बार कुर्सियाँ छोड़ें और कुर्सियाँ छोड़ के एक बार धरातल पे आएँ, ताकि आम जनता को क्या परेशानी है और इस पीड़ित परिवार को क्या परेशानी है ये जान सके, समझ सके। इसी तमाम खबरों के साथ मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यू 24 बाइट रक्सौल। जय हिंद।